अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप फूल गोभी के बीज किस तरह लगाकर छोटे पौधे और पनीरियां तैयार कर सकते हैं और आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान तरीके से सारा प्रोसेस समझा दूं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई उस्मान, और आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब किचन गार्डनिंग चैनल ग्रो विद मी पर। तो दोस्तों आज लगाऊंगा फूल गोभी के बीज। फूल गोभी के जो बीज हैं आप अगस्त के महीने और सितंबर के महीने में उनको किसी भी वक्त लगा सकते हैं। तो दोस्तों फूल गोभी जो है वो चंद उन सब्जियों में से है जिनके बीज डायरेक्ट नहीं लगाए जाते ज़मीन में, बल्कि इनके पहले छोटे छोटे पौधे और पनीरियाँ तैयार की जाती हैं। जब पनीरियाँ तैयार हो जाती हैं तो उनको फिर बड़े गमलों में या बड़ी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब काम को शुरू करते हैं। फूल गोभी के जो बीज हैं उनको लगाने के लिए मैं मिट्टी का 5 इंच का गमला इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको कम बीज लगाने हैं तो आप इसे छोटा गमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से ज़्यादा बीज चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा पनीरियाँ चाहिए थी फूल गोभी की, इसलिए मैं थोड़े से बड़े गमले में बीज लगा रहा हूँ। तो दोस्तों गमले का जो ड्रेन होल है उसको सबसे पहले आपने ठीकरी या पत्थर की मदद से कवर कर देना है। ड्रेन होल को कवर करने का मकसद ये होता है कि जब गमले को पानी दिया जाए तो उसके साथ मिट्टी नीचे लीक ना हो। अब आते हैं अपने मेन इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है मिट्टी। मिट्टी मैं इस्तेमाल करूंगा नॉर्मल गार्डन सॉइल, जिसको बाल मिट्टी भी कहते हैं, पंजाबी में बालू मिट्टी भी कहते हैं। इस वक्त बिल्कुल सादा मिट्टी है, इसमें किसी किस्म का कोई भी फर्टिलाइज़र शामिल नहीं है। तो गमले में मिट्टी डालने के बाद आपने गमले के किनारों से मिट्टी को अच्छे तरीके से नीचे की तरफ दबाना है, ताकि आपकी मिट्टी जो है वो गमले में अच्छे तरीके से सेटल हो जाए। दोस्तों ये भाल मिट्टी आपको किसी भी नर्सरी से आसानी के साथ मिल जाएगी। अब हमेशा की तरह मिट्टी को खाद लगाएंगे। खाद लगाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा गले सड़े पत्तों की लीफ कॉम्पोस्ट। 100% ऑर्गेनिक होने की वजह से मुझे इस खाद का रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। मैं हमेशा ही मिट्टी को यही खाद लगाता हूँ। मिट्टी के स्ट्रक्चर को बेहतर बनाती है, मिट्टी में पानी जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ाती है, मिट्टी में गुड बैक्टीरिया जो है उनकी हेल्थ को प्रमोट करती है और मिट्टी का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाती है। तो मिट्टी में खाद डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि आपकी मिट्टी और खाद जो है वो यकजान हो जाएं। तो दोस्तों गमला हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद हमने बीज लगाने से पहले गमले को बहुत सारा पानी देना है। बीजों को लगाने से पहले पानी इसलिए देना है ताकि हमारी मिट्टी जो है वो अच्छे तरीके से नमी में आ जाए और हमें बीज लगाने के बाद बार बार गमले को पानी ना देना पड़े। बीज लगाने के बाद पानी देंगे तो हो सकता है नीचे से बीज हिलते रहें और उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट ना हो। तो दोस्तों फाइनली फूल गोभी के बीज लगाने का वक्त आ गया है। बीजों को निकालते हैं बाहर। ये आ गए हमारे फूल गोभी के बीज। तो दोस्तों बीज खरीदते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बीज फ्रेश हों और इसी साल के हों। पुराने और एक्सपायर बीज आपने हरगिज इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो दोस्तों अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि गमले की जो ऊपर वाली सरफेस है वहाँ पर आपने सिंपली बीजों को स्प्रिंकल करना स्टार्ट कर देना है। कोशिश करिए कि बीज ओवर क्राउडेड ना हो, बहुत ज़्यादा बीज आपने नहीं लगा देने हैं और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि बीज आपस में एक दूसरे को कम से कम टच करें। बीज जितने ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, ज़्यादा लग जाएंगे, फिर आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि उनकी जर्मिनेशन जो है वो ठीक तरीके से स्टार्ट नहीं होगी। तो दोस्तों बीजों को स्प्रिंकल करने के बाद अब हम बीजों को कवर करेंगे पीट मोस की बिल्कुल हल्की सी लेयर के साथ। बीजों को कवर करने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करूंगा बल्कि पीट मोस का इस्तेमाल करूंगा। उसका मेन रीज़न ये है कि पीट मोस जो है वो मिट्टी से एक हल्का मटेरियल होता है और पीट मोस जो है उसकी वजह से फिर बीजों पर कम वजन आता है। पीट मोस के हल्का होने की वजह से बीज नीचे से जो जर्मिनेट करते हैं तो अच्छे तरीके से गमले की सरफेस से बहुत आसानी के साथ बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पीट मोस अवेलेबल नहीं है तो आप उसके बदले मिट्टी को पहले छान लें, छान के फिर बीजों को कवर करें। तो पीट मोस की लेयर मैंने बीजों के ऊपर लगा दी है। लगाने के बाद आपने अपनी फिंगर्स की मदद से जेंटली गमले की जो सरफेस है उसको अच्छे तरीके से इवन कर देना है। तो फूल गोभी के बीज लगाने का मेरा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बीज लगाने के बाद गमला कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब टाइम आ गया है कि हम इसको थोड़ा सा पानी दें। बस गमले को इतना पानी देना है कि नमी जो है वो बीजों तक पहुंच जाए। इसके बाद आपने गमले को बार बार पानी देने से गुरेज करना है। अगर आपको पीट मोस की ऊपर वाली सतह खुश्क नजर आए तो आप थोड़ा सा पानी दे सकते हैं, लेकिन पानी आपने शावर की मदद से ही देना है। अगर पाइप से या किसी प्रेशर वाली चीज से पानी देंगे तो पीट मोस की जो लेयर आपने लगाई है वो डिस्टर्ब होगी, हिल जाएगी और नीचे से
आपका बीज भी हिल जाएगा। इसके बाद गमले को आपने ठंडी और छायादार जगह पर रखना है जब तक कि बीजों की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो जाती। जब आपके बीज जर्मिनेट हो जाएं तब आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली 7 दिन के बाद हमारी फूल गोभी के जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं, उन्होंने अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी है और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ही आसानी के साथ पीट मॉस को फाड़ के फूल गोभी के पौधे बाहर आ रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने आपको फूल गोभी के बीज लगाने भी सिखा दिए और उनका 7 दिन का रिजल्ट भी दिखा दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटे पौधे तो हमारे पास तैयार हो गए हैं, लेकिन अब इन छोटे पौधों को बड़ा किस तरह करना है, आगे फूल गोभी के इन छोटे पौधों की केयर किस तरह करनी है, इनको कौन सा फर्टिलाइजर देना है, कब देना है, इनको छोटे गमले से निकाल कर बड़े गमले में किस तरह लगाना है, वो सारी बातें इंशाल्लाह मैं आपको फूल गोभी की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल ग्रो विद मी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कुछ भी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।